भूतिया कुएं की कहानी ग्रामीण भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में से एक है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां गांव के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना कुआं था। उस कुएं का पानी कभी मीठा तो कभी साफ हुआ करता था। गांव के लोग अक्सर उस कुएं पर पानी भरने जाया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ कुआं सूखता गया और उसे खतरनाक माना जाने लगा। कहा जाता था कि जो भी उस कुएं के पास जाता वह या तो गायब हो जाता या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। गांव वालों का मानना था कि कुएं में एक आत्मा का वास है। यह आत्मा किसी न किसी रूप में वहां आने वाले राहगीरों को अपनी ओर अक्सर खींच लिया करती थी। कई साल पहले की बात है। गांव में एक लड़की रहती थी। इसका नाम मीना था। वो बहुत ही मासूम और खुशमिजाज लड़की थी। एक दिन वह कुएं के पास पानी लेने गई, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी। जब गांव वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने कुएं के पास उसकी चूड़ियां और कुछ कपड़े मिले। कुएं में झांकने पर मीना की परछाई दिखाई और उसकी आवाजें सुनाई देती रही। उसके बाद कुएं से रात को रोने और मदद मांगने की आवाजें आने लगी। गांव के कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास सफेद साड़ी में एक औरत को रोते हुए देखा है। धीरे धीरे गांव वालों ने उस कुएं के पास जाना बंद कर दिया। कहा जाता था कि उस कुएं में एक आत्मा रात के समय भटकने लगती है और किसी को भी अकेले देखकर कुएं में खींच लेती है। एक बार गांव के कुछ युवक हिम्मत करके रात में कुएं के पास गए, लेकिन उनमें से एक वहीं गायब हो गया। कुछ दिन के बाद उसका शरीर उस कुएं में मिला। गांव के बुजुर्गों ने कुएं के पास पूजा पाठ और अनुष्ठान कराया। एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया गया। इसने बताया कि कुएं में किसी एक मासूम की आत्मा है जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। मीना के परिवार वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की, लेकिन कुएं की दहशत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। आज भी लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि भले ही कुएं को बंद कर दिया गया हो, लेकिन वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उस कुएं के आसपास शाम ढलते ही अजीब परछाइयां हमेशा दिखने लगती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझना इंसानों के लिए मुश्किल है। यह एक चेतावनी भी है कि ऐसे जगहों पर हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए।